मौलवी जी कुछ और कहते हैं। फिर कहते हैं कि साहब अबू बकर का एक और बहुत बड़ा जुर्म था। हमने कहा क्या जुर्म था बताओ। तो बड़ी बड़ी मोतबर किताब है इस फिरके की। अल्लाह अकबर, अल्लाह को जो मंजूर है। इसी को तो कहते हैं ना, हजरत मौला कायनात कहते हैं कि अल्लाह के वजूद को मैं उस वक्त भी जानता था जब नबी ने ऐलान नहीं किया था कि मैं नबी हूं और अल्लाह एक है। लोगों ने कहा अब अल्लाह को कैसे जानते थे? कहा मैंने अपने इरादों को टूटते हुए पाया तो मैं जान गया अल्लाह है। और वही हो रहा है यहां भी। हमें भी यकीन हो रहा है कि अल्लाह है, हमारा यकीन और मुस्तहकम हो रहा है। क्यों? हम चाह रहे हैं बारिश रुक जाए लेकिन आ रही है। तो ये उसकी कुदरत है, उसकी कुदरत के सामने, उसके हुक्म के सामने किसी की नहीं जलती। कोई बात नहीं, आ रही है, जब तक आ रही है ज्यादा आएंगे प्रोग्राम रुक जाएगा, इंशाल्लाह फिर कभी प्रोग्राम ले लेंगे, प्रोग्राम तो लेंगे इंशाल्लाह। अब कहा एक और दो, ये मुनाफिक थे बहुत बड़े। का दलील देखिए एक और है साहब। तो बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी। शेख मुफीद, इनके अल्लामा बहुत बड़े शेख मुफीद साहब ने अमाली सफ़ा नंबर 150-49। अहमद बिन इसाक इनके एक बहुत बड़े अल्लामा, उन्होंने तारीख याकूबी लिखी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 116। इब्न अब्द रब्बी अब्दुल फरीद जिल्द 4 सफ़ा 459। तबरसी इनके एक बहुत बड़े अल्लामा है, उन्होंने लिखा अल एहतिजाज किताब लिखी। मिर्जा मोहम्मद तकी साहब इनके एक बहुत बड़े ये आलिम है। इनके आज के मौलानाओं की किताबों के हवाले नहीं दे रहा हूं, जो इनके अथॉरिटी है, जो इनके असास है इस फिरके की। मिर्जा मोहम्मद तकी साहब तारीख नासिक तवारीख में लिखते हैं कि अबू बकर जब खलीफा बन गए, अली ने बैत नहीं की। और हमारे अहले सुन्नत की किताबों में कहते हैं कि अली ने कुछ रोज बैत इस गरज से नहीं की कि उन्होंने कहा जब खिलाफत का मशवरा हो रहा था तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया। इस बात पे नाराज थे। बाद में उन्होंने बैत कर ली, जब नाराजगी दूर कर दी अबू बकर ने, वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत पर राजी हो गए। सिर्फ राजी नहीं हुए बल्कि क्या फरमाया, हदीस में आता है, रिवायतों में आता है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ने अपने मर्जुल मौत में, बीमारी के अय्याम में 17 वक्त की नमाजों के लिए अबू बकर को इमाम बनाया। तो मैंने कहा अली तुझे ज़ेबा नहीं कि अबू बकर की मुखालिफत करे। नमाज दीन का रुकन है, दीन का सुतून है। जब नबी ने अबू बकर को दीन का इमाम बना दिया तो क्या मैं सियासत और हुकूमत में इमाम ना मान लूं? मैंने अबू बकर की इमामत पर इत्तेफाक कर लिया। लेकिन शिया कहते नहीं नहीं नहीं, बैत नहीं की साहब। और जो बैत की भी ना उन्होंने खुशी से नहीं की, बड़ी मजबूरी में की। हमने कहा क्या मजबूरी में की, जरा बताइए। कहा हुआ ये क्या हजरत उमर आए, अबू बकर, ये किताबों के मैं हवाले दे चुका हूं, इन किताबों में मौजूद है किस्से वाकयात। तो कहा कि अबू बकर के पास उमर आए, कहा कि अबू बकर क्या उमर अली ने बैत की? कहा नहीं अली ने बैत नहीं की। कहा अली का बैत करना बहुत जरूरी है, मुझे डर है कि अली बैत ना करे तो सारे कुरैश उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और एक बार कुरैश खड़े हो गए उसके साथ तो सारा अरब उसका साथ देगा, फिर तुम्हारी खिलाफत खतरे में पड़ जाएंगी। तो कहा अली तो बहादुर है, उनको कौन मजबूर कर सकता है। कहा अपना गुलाम कनफद मुझे दे दो। कनफद नाम का एक गुलाम था अबू बकर का। उमर ने गुलाम को लिया, ले गए, साथ में एक दो को ले गए। दरवाजा खटखटाया हजरत अली का। अंदर से हजरत फातिमा की आवाज आई, कौन? कहा अना उमर, मैं उमर हूं। कहा क्यों आए हो? कहा अली को लेने आया हूं, अबू बकर के पास चल के बैत कर ले। हजरत फातिमा ने कहा अली बैत नहीं करेंगे। कहा बैत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे और दरवाजा खोलो। कहा हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। कहा दरवाजा नहीं खोलोगे, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कहा दरवाजा तोड़ दो। ये किरदार उमर बताया जा रहा है। जरा तस्वुर करो यार, ऐसा हो सकता है? तारीख की कितने घटिया वाकयात गढ़े गए हैं यार। उमर ने गुलाम को हुक्म दिया, कनफद ने लात मारी, दरवाजा टूट गया। हजरत अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, कनफद ने खींचा जैसे एक भेड़ और बकरी को खींचा जाता है। अली ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? रसूल को आंखें बंद किए हुए अभी 2 रोज 3 रोज ही नहीं हुए हैं और मेरे साथ तुम ये सुलूक कर रहे हो। मैं नबी का भाई भी हूं, दामाद भी हूं। कहना ही नहीं, बैत करनी पड़ेगी। फातिमा बीच में आ गई। हजरत उमर ने फातिमा को धक्का दिया, फातिमा गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। पेड़ था, हामला थी, बच्चा जाया हो गया, बच्चा गिर गया। कहा कि औरत तेरा क्या काम मर्दों के मामले में? और कहा घर को आग लगा दो। घर को आग लगा दी गई। फातिमा उठ नहीं पा रही थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी साहब। खसक खसक के चलने की कोशिश कर रही थी, तभी एक नाट चलते हुए गिरी पीठ पर, पीठ जल गई साहब। हजरत फातिमा को बड़ा शदीद सदमा पहुंचा और उसी जख्म और उसी शिद्दत की बुनियाद पर उनका इंतकाल हो गया। और हजरत उमर फिर अली को रस्सी का फंदा डालकर खींचते हुए अबू बकर के पास लाकर बैत करो। तो हजरत अली ने बैत की, कहा हाँ याद रखना बैत कर रहा हूं, लेकिन ये जबरदस्ती वाली बैत है,
मैं कहता हूं वो अली जो खैबर उखाड़ दे, हाँ, जिसको 40 ना उठा सके कनफद उसको काबू में करता है, जिसका वजूद नहीं, जिसका नामो निशान नहीं तारीख में, किसी बहादुरों की फहरिस्त में नहीं। अरे अगर तुम खालिद इब्ने वलीद बोलते तो हम थोड़ा सा यकीन कर लेते, तुम साद इब्ने अबी वक्कास बोलते तो हम यकीन कर लेते, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहते तो हम शायद थोड़ा थोड़ा यकीन कर लेते, हाँ कुछ होगा कुछ। हालांकि यकीन करने लायक बात नहीं है, क्यों? ये बहादुर थे अरब के। तुमने लाया भी तो ऐसे गुमनाम कनफत को जिसको पूरी कौम ही नहीं जानती, वो फंदे से अली को खींचते हुए ला रहा है, अली बेकाबू चले आ रहे हैं साहब। जबकि वही मौला कायनात नहजुल बलागा में कहते हैं किताब तुम्हारी, तुमने लिखा, तुम्हारी अकीदों में कितना तजाद। कि अली कहते हैं जब विसाल होने लगा, हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बेटा मेरी वसीयत नकल करो, जब भी जुल्म को देखो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, अगर तुम जुल्म के खिलाफ खड़ा होना बंद कर दोगे जालिम तुम पे मसल्लत कर दिए जाएंगे, अल्लाह की लानतें तुम पे बरसना शुरू हो जाएंगी। खुदा की कसम तुम्हारे बाप अली ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अगर पूरी दुनिया ना हक पर हो, पूरी दुनिया, और तन्हा अली हो हक पर, और जब तक अली के हाथ में तलवार है पूरी दुनिया के इन दुश्मनों से अली घबराने वाला नहीं। वो है अली की शुजाअत, कनफत काबू में कर रहा है। तो अब देखो अली तो मजबूर थे, बीवी का बदला भी नहीं लिया। हजरत फातिमा का उसी वजह से इंतकाल हो गया। आज तक बेचारे वो तारीख मनाते हैं हजरत फातिमा की विसाल की और रोते उमर के नाम से, मार डाला उमर ने, कातिल फातिमा उमर, कातिल फातिमा अबू बकर, कातिल, ये सब नाम ले रहे हैं, रो रहे। और ऐसे ऐसे किस्से गड़े। इनके एक जाकिर साहब है, मौलवी साहब है, हंसोगे आप यार, हंसना मत, सीरियस बात मैं कर रहा हूं, शौकत अली शौकत, शौकत रजा शौकत। अब इस पर भी कहानी गढ़ी गई, कहा कि इमाम मेहदी आएंगे। अब सारे सुन्नी इंतजार कर रहे, खुदा की कसम हम भी इंतजार कर रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हजरत गुलाम यासीन साहब का इस्तकबाल करता हूं मैं। अब हम भी इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, किस बात पर? कि हमारी किताबों में भी लिखा है, हमारा भी अकीदा है कि जब इमाम मेहदी आएंगे इंसाफ कायम होगा, अदल कायम होगा। 40 साल किसकी हुकूमत होंगी? बोलो यार, मुसलमानों की। मगर ये अब हजरत मेहदी का इंतजार क्यों करें? उनको कोई काम आम नहीं रहेगा, वो हुकूमत नहीं बनाएंगे मुसलमानों की, दुश्मनों से नहीं लड़ेंगे, वो हजरत फातिमा का बदला लेने आए और सीधा आके मक्का आएंगे। मक्का से सीधा फिर वो जाएंगे कहां पर? हजरत फातिमा की कब्र पर। फातिमा की कब्र खोदेंगे, फातिमा निकलेंगी, कहेंगे दादी जान बताओ कौन कौन है तुम्हारे कातिल। यानी इनको तो पता चल गया कातिल उमर है, अबू बकर है, इमाम मेहदी को पता नहीं। वो आके पूछेंगे तो फातिमा बताएंगी कि बेटा इन लोगों ने मेरे कत्ल किया। तो अबू बकर को कब्र से निकालेंगे, उमर को कब्र से निकालेंगे और हजरत आयशा को भी कब्र से निकालेंगे, क्योंकि हजरत आयशा ने भी फातिमा को बहुत सताया और उनको खूब कोड़े मारेंगे। अब आइए जरा ड्रामा कैसा होता है जरा देखिए। और ये ऐसे ड्रामे करके फिर रुलाया जाता है और कहते हैं कि साहब अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा है कि रो। ऐसे किस्से सुना के रोगे तो यार कौन सी मोहब्बत है यार। ये जरा सुनो, ये जनाब शौकत रजा शौकत साहब है पाकिस्तान के, सुनिए वो किस्सा कैसा सुनाते हैं। नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत लेने। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाएं। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम जोड़ो। या ज़हरा, या ज़हरा, दुआ जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है।
हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइब पढ़ता है। सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी की क्या मसाइब। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे, दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो, हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जो मातमी खड़े हुए। तो साहब काबे से इमाम मेहदी आएंगे, सबसे पहले दादी की कब्र पे जाएंगे, दादी बताओ उनके नाम। इमाम मेहदी को नाम ही नहीं मालूम। और 14 साल तो अब हो गए, इमाम मेहदी अल्लाह जाने कितने 100 साल के बाद आएंगे और कई सदियां गुजरेंगी। अल्लाह ने अब तक बदला नहीं लिया, इमाम मेहदी बदला लेंगे डायरेक्ट। मजाहिया खेज बातें नहीं है, ये बचकाने अकीदे नहीं है। और देखिए दर्द कितना है हजरत फातिमा को, जो हड्डी तोड़े हजरत उमर ने, वो 14 साल से हाथ ही नहीं उठ रहा हजरत फातिमा का वहां से। तो इमाम मेहदी कहेंगे, दादी बताओ कहां मुसलमानों ने जरब मारी कि तुम्हारा हाथ ही नहीं उठता। लेकिन फिर यहां एक मसला खड़ा हुआ, फिर सुन्नियों ने कहा, भाई देखो यार, हजरत फातिमा को इन्होंने मारा, कब्र से इनको जिंदा करके कोड़े लगाएंगे, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को कोड़े मारेंगे, हजरत आयशा के भी साथ ये करेंगे। आयशा के साथ क्यों जंग करेंगे, हजरत आयशा को क्यों मारेंगे? कहा वो भी अली के खिलाफ लड़ने गई थी, जंग जमल में लड़ने गई थी। तो जंग जमल में साहब हुआ। हालांकि अहले सुन्नत में क्या है कि उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो हजरत आयशा को यह शुबा था, शक था कि जो कातिल है उस्मान गनी के, वो अली की फौज में शामिल है। तो हजरत आयशा, अबू तलहा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये जलील कद्र साहबा थे, इन्होंने मुतालबा किया कि आप जो है उन कातिलों को हमारे हवाले कर दो। हजरत अली फरमाते थे कि वो कातिल नामजद नहीं है। रख दे बेटा किताब, पानी बंद हो गया है। हाँ रख दो बेटा। तो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की ज़ौजे, नबी की सबसे चहेती बीवी है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि कातिल को हमारे हवाले करो या कातिलों से बदला लो। अली ने कहा कातिल के बारे में कुछ तफसील मालूम नहीं, मुतय्यन नहीं, पता नहीं कौन कातिल है। जब तक तहकीक ना हो जाए, बगैर किसी तहकीक के किसी को भी कातिल समझ के सजा देना यह जायज नहीं है। इस बुनियाद पर हजरत आयशा उनसे मुत्तफिक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि जंग जमल वाक़ हुई। हजरत फातिमा एक फौज लेकर आई एक मैदान में, हजरत अली भी आए, दोनों के दरमियान जंग हुई। लेकिन फिर एक मौका यह आया कि हजरत आयशा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हजरत अली से माफी मांगी। मदीना अली ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको भेज दिया। पूरी जिंदगी हजरत आयशा रोती थी और सदका खैरात करती थी कि मैंने नाहक अली से लड़ा। अहले सुन्नत का भी अकीदा यही है कि उस जंग में भी हक किसके साथ था? अली के साथ, ये हम मानते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका नबी की बीवी है। भाई इसकी एक मिसाल ये ले लो, हजरत अली इस निस्बत से कौन हुए? उनके बेटे, बेटे भी है, दामाद भी है। मान लीजिए अगर किसी की सास अपने दामाद को कुछ बुरा भला बोल दे, झगड़ा लड़ ले, कोई मां अपने बेटे को मार दे, पीट दे, बुरा भला बोल दे, तो ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई हक तो बेटा हक पर था, मां से गलती हुई, बगैर किसी गलती के मां ने उसको लड़ा, बगैर किसी गलती के मां ने उससे मारा पीटा। लेकिन मां को गालियां तो नहीं बकी जाएंगी ना? बोलो भाई, मां की तौहीन तो नहीं की जाएगी ना? ये बोल सकता है, बेटा भी बोलेगा अम्मी जान मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझसे लड़ा, अम्मी मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझे मारा। हक होना और है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अली से लड़ी, इस्लाम से ही निकल गई, खारिज हो गई, काफिर हो गई। हमने कहा कैसे काफिर हुई? हदीस में तो यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो और आखिरत में भी मेरी बीवी हो। तो नबी के साथ जो बीवी जन्नत में रहेंगी उसमें आयशा भी होंगी, तो जन्नती काफिर नहीं होते। तो शियाओं ने उसका भी हल निकाला, सबके जवाब बनाए इन्होंने, रेडीमेड, पूरा मजहब रेडीमेड बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई। कहा जनाब वो जन्नत में तब रहेंगी ना जब हुजूर की बीवी हो। हुजूर की बीवी नहीं है, क्यों नहीं है? अब जरा सुनिए, आप ही सुनिए कि वो हुजूर की बीवी जी नहीं रही, क्यों नहीं रही? ये इनका अल्लामा मौलाना है जिनका नाम है आसिफ रजा अलवी, ये क्या कहते हैं जरा सुनिए, ये किताबों में भी लिखा है इनके। हालांकि मैं किताबों से भी ये बता सकता हूं, लेकिन मैं किताबों को अभी रख दिया है इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलते पता नहीं किसने छाप दी, क्या छाप दी। तो बोलते वो को देख लो भाई, जिंदों को देख लो जो मौजूद है, मरो को छोड़ो, जो जिंदे उनको देखो। तो आसिफ रजा अलवी क्या कहता है जरा सुनिए, वो जंग जमल का किस्सा सुना रहा है। अब जिस जुमले के लिए यदि पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा।
एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया। अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा। मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की जौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देकर दोबारा ये फख्र अली के सामने ना करना, रसूल की जौजा थी है नहीं, थी है नहीं। इतना जुमला कहना तो उन्होंने किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है। अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर। मैं हूं नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह। एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। काली आए कहा कि आयशा आपने मुझसे ना हक लड़ा, मैंने अपने बेटे हसन को भेजा लेकिन आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मैदान छोड़ के चले जाओ, जंग खत्म करो, आप नहीं तैयार हुई। मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा। मोहम्मद इब्ने अबू बकर सगे भाई थे हजरत आयशा के, और वो अली के साथ थे उस जंग में। क्यों? पता चला ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी, नजरियात के इख्तलाफ की जंग थी। सगा भाई अली के साथ है, बहन अली के खिलाफ है। बाद में सुलह सफाई हो गई है, खत्म हो गया, रिश्तेदारियां जुड़ गई। कहा मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा, आप वापस नहीं लौटी। मैंने आपकी निस्बत का ख्याल किया कि नबी से आपको निस्बत है, आपने उस निस्बत को भी नहीं माना। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया अली अगर तुम्हें मेरी इतनी निस्बत का ख्याल होता कि मैं नबी की बीवी हूं तो मेरे साथ ये सलूक नहीं करते। तो अली ने कहा निस्बत की बात मत करना, तुम नबी की ज़ौजे थी, नबी की बीवी थी, अब नहीं हो। तो आयशा ने कहा वो कैसे नहीं हूं? तो कहा कि रसूल ने मुझे अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स अली नफ्स रसूल हूं, नफ्स रसूल होने की हैसियत से मैं तुमको निके से खारिज करता हूं। हाय 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 होय 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 होय, इनके बाप की खेती है। अब कल मेरा भालदापुरे में किसी से झगड़ा हो जाए ना, अब मुझे गुस्सा है। मैंने कहा बे तू मेरा दुश्मन है, मैं तेरा दोस्त था अब दुश्मन हूं, मैं तेरी बीवी को तेरे निकाह से खारिज करता हूं। बीवी आपकी खारिज मैं करता हूं, यह है शरीयत। किसी के निके नहीं बचेंगे भाई। क्या तमाशा है यार, क्या अकीदा है। अब हजरत आयशा जरा सुने, हुजूर की बीवी नहीं रही, जब बीवी नहीं रही तो जन्नत में नहीं रहेंगी। तो इन जाहिलियों से पूछो कि तेरे मुल्ला को तो पता था कि आगे जंग होंगी, अली खारिज करेंगे, अल्लाह को पता नहीं था जो पूरी हजरत आयशा की शान में सूरह नूर उतार दी, पूरी की पूरी सूरह नूर। और नाम भी सूरत का है कि नूर, ताकि अल्लाह ने बता दिया ये भी नूर वाली है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, औलादे भी नूर है, बीवियां भी नूर है, पूरा घराना नूर है, तेरा सारा घराना। अब बताइए सारे ये फंडरगिरी क्या है? पूरा मजहब शिया सिर्फ एक बुनियाद पे टिका हुआ है, अबू बकर उमर की दुश्मनी, आयशा से दुश्मनी, अमीर माविया को गालियां बको। इस फन में जो जितना माहिर है वो इतना पक्का शिया है, जो जितनी अच्छी गाली बक सकता है हजरत अमीर माविया को वो उतना पक्का इनका मोमिन शिया, जो जितनी ज्यादा अबू बकर पे लान तान करेगा वो उतना बड़ा मुजतहिद इनका।